You've told us about multiple important things right now. Let me sum that up. So what we're understanding is that the lift and the staircase was much deep inside the building. There are 30 passports that have been seized and 40 mobile phones that have been recovered at this point. The basement had no ventilation, so there was no ventilation over there. There was only one entry and exit to the building. The rooftop exit was also shut, and permission was given for 25 rooms. Sorry, permission was given for 5 rooms, but there were 25 rooms that were functioning, that were open for people. And also the information that we're tracking right now is that the owner himself, Lavkesh Bajaj himself, has agreed to the fact that this building was in a dilapidated condition. All right. So let's put out some more breaking news over there on that front. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has visited Max Hospital in Saket to meet those injured in the Malviya Nagar Hotel fire tragedy. She has spent time with survivors and their families before leaving the facility later in the day. Following her visit, the Chief Minister's office has announced rupees 10 lakh compensation for the families of those killed in the incident and rupees 5 lakh for those who have been seriously injured. That's an update that we're tracking right now. My colleague Manohar Kesari is with us to give us more on this. Manohar, दिल्ली सीएमओ से अभी खबर आई है, कॉम्पनसेशन दिया गया है, और बताइए हमको खबर प्लीज। देखिए, बिल्कुल आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल गई थी। वहां पर लोगों से जो घायल मरीज हैं और उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था और डॉक्टरों से बातचीत की थी। इसके अलावा कल रात में एम्स ट्रॉमा सेंटर भी रेखा गुप्ता गई थी। सेंट्रल मिनिस्टर्स भी गए थे वहां पर, कीर्तिवर्धन और इलाके के जो विधायक हैं। तो ऐसे में रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स को भी कहा है कि मरीजों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेहतर इलाज मिलना चाहिए। इसके अलावा 10 लाख जो है मुआवजे की राशि का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मैक्स हॉस्पिटल की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा पीड़ित और घायल पहुंचे थे। 39 में से 18 ब्रॉडेड पहुंचे थे और हमें जो जानकारी मिली है उनमें से सभी जो ब्रॉड डेड थे उन ब्रॉड डेड को जिनमें से ज्यादातर फॉरेन नेशनल्स थे। अगर मैं बात करूं जो 21 लोगों की मौत हुई थी उनमें से 18 उनमें से 11 फॉरेन नेशनल से, विदेशी नागरिक थे जो बांग्लादेश, लाइबेरिया, नेपाल, दो अलग अलग देशों के थे। और उनमें से अगर हम बात करें तो 2 ऐसे नेपाल के थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। और अब जो हमें खबर पता चली है इसके मुताबिक मैक्स हॉस्पिटल की ओर से जो भी फॉरेन नेशनल्स के डेड बॉडी थे उनको कंसर्न मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है और उसके बाद उन्हें अपने देश या जो भी एम्बेसी की ओर से आगे ऑर्डर होगा वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में अभी 13 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 9 लोग आईसीयू में हैं, 6 वेंटिलेटर पे हैं उनमें से, और सभी का प्रॉपर इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। एक जिनकी कल स्पाइन सर्जरी हुई थी उनकी हालत में भी सुधार हो रहा है, कोई गंभीर मरीज वहां पर नहीं है। वहीं अगर हम एम्स ट्रॉमा सेंटर की बात करें या बर्न्स में बात करें, बर्न्स में भी 2 डेड बॉडी गई थी, 3 डेड बॉडी गई थी जिन्हें मॉर्चरी भेज दिया गया। तो इसके साथ साथ जो पुलिस पर्सनल थे, क्योंकि 13 पेशेंट पहुंचे थे एम्स ट्रॉमा सेंटर में से, जिसमें से 10 पुलिस पर्सनल थे, मतलब दिल्ली पुलिस के इन सब के जवान थे जिन्होंने उन लोगों को बचाया था उस आगजनी की घटना में। तो ऐसे में उनकी भी हालत स्थिर है और डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे संग। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन द वेक ऑफ द डेवास्टेटिंग फायर at the hotel in South Delhi's Malviya Nagar area that claimed 21 lives. The Delhi government has reportedly decided to officially withdraw its bed and breakfast policy and review all establishments operating under the scheme. The announcement comes after a massive fire ripped through the Flourish Stay B&B on Wednesday, leaving 21 people dead, including 11 foreign nationals and several injured. Let me first give you an understanding on what the Delhi B&B policy is. Let's quickly put that out on our screens. It allows residents to register part of their homes as tourist accommodations. Property remains residential in nature. It's not a commercial business. It's not title. That's not the title that's given.
Moreover, the scheme was launched in 2007 to promote safe, affordable homestays in Delhi. In 2023, over 2,200 rooms across 432 properties were registered in New Delhi. So after 2007, by 2023, that's the number and that's the picture that we were looking at. It allows registration of eligible residential properties as B&B units. Moreover, only lawfully constructed residential properties are qualified for registration. With that being said, maximum 8 rooms and up to 16 beds are permitted per B&B unit. Finally, hotels, guest houses, lodges and resorts are not eligible under this scheme. Let me give you a little more information on this. Safety norms include fire extinguishers, detectors, first aid kits, secure locks. In fact, more than that, higher category units must all install CCTVs in entrances and common areas. Authorities empowered to conduct inspections and supervise checks as and when need be. And finally, violations may lead to suspension, cancellation or blacklisting is what the policy has to say. Let's quickly put out some more information that we're tracking at this point in time. Max Hospital in Saket has now confirmed that a total of 15 patients are currently admitted there after the Malviya Nagar fire. Of these, 13 are international patients currently, and in fact 6 patients are on the ventilator support. All ventilator patients are showing signs of improvement and remain stable. A total of 9 patients are admitted in the ICU wards. And the overall condition of all admitted patients is stable at the moment. Out of these, 1 patient is planned for discharge today. At present, there are no extremely critical patients. However, the nature and severity of injuries varies among patients, particularly in the case of a patient who underwent spine surgery yesterday and continues to be closely monitored. Manohar Keshri is still with us on the broadcast. मनोहर, जानकारी दीजिए, जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है? अभी हमें बताया जा रहा है कि सारे पेशेंट्स लगभग स्टेबल कंडीशन में हैं। देखिए, बिल्कुल आप अगर हम मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, स्टोमा की बात करें या फिर मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल की बात करें, तो ऐसे में जो पेशेंट हैं अभी भी कुल मिलाकर के जो 58 लोग इसके शिकार हुए थे, उनमें से अभी 13 जो मरीज हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन सर्जरी की बात नहीं है, स्टेबल है। डॉक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है और एक स्पाइन सर्जरी हुई है, इसकी वैसे उन्हें भी मॉनिटर किया जा रहा है कि मिलाकर के 9 ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। इसके साथ साथ एम्स ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट हैं, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भी डॉक्टर्स की टीम को भी देख रहे हैं। उन्हें जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जिसकी जानकारी आप दे रही थी B&B की, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट रूम्स की, तो दिल्ली और से जो 700 लोगों को B&B के तहत लाइसेंस दिया गया है रेस्टोरेंट होटल से, उसकी जांच इस घटना के बाद शुरू हो गई है। जांच की जाएगी, उनका ऑडिट किया जाएगा कि आखिरकार ये 700 लोग होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं, क्या वो पूरे नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप हौज रानी इलाके का देखेंगे, जहां पर ये घटना घटी है, वहां पर ज्यादातर होटल्स, खास करके इसकी बात करें, मैं लौकिस बजाज की बात करें, उनका एक और होटल है, वो भी उसी तरह से है और एक ही लिफ्ट है, एक ही एंट्री गेट है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से खतरे की घंटी है। तो इसे लेकर के भी सरकारी एजेंसियां जो है तो अब लगी है, सबकी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, stay on with us, we have some more breaking news coming in. The mortal remains of deceased Vivek Agarwal and 2 others who died in the Malviya Nagar fire incident were brought to their residence in Sector 46 in Gurugram. Manohar continues to be with us in the broadcast. Manohar, give us the details, please. देखिए, बिल्कुल ये काफी दुखद घटना है कि फैमिली की इस घटना में जो है तो 8 लोगों की जान चली गई, लोग जल करके मर गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के दर्दनाक हादसे थे और उस फैमिली
ताउम्र इस घटना को नहीं भुला पाएगी। मैं बताऊं कि राधे श्याम अग्रवाल, जिनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल साकेत में चल रहा है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और उनके फैमिली के लोग जो 5 लोग थे वो इस होटल में रुके हुए थे ताकि आने जाने में आसानी हो सके। और साथ ही साथ 3 जो इनके रिलेटिव्स थे, मौसा मौसी और एक और वो मामा, वो जो है श्री विवेक अग्रवाल के राजस्थान से आए हुए थे और इस घटना के शिकार हो गए। मतलब ये कहें तो राधे श्याम, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी पत्नी, उनका बेटा विवेक अग्रवाल की पत्नी तर्जनी, और 2 बेटियां हैं ईशा और वारिया, इन सब की डेथ जो है सो इस घटना में हो गई है। जी जी बिल्कुल। मनोहर, thank you so much for sharing all those details with us.